हेलो डियर ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं आप लोगों को डेली कन्वर्सेशन की कुछ सेंटेंसेस हमारे डे वाइज चल रहे हैं। इसमें हमारा आज 12th डे है। इसके पहले कुछ 11 एपिसोड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें मैंने आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस फॉर्मेशन करना सिखाया है। बिना ग्रामर के डर के आप लोग कैसे अपने डेली कन्वर्सेशन के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो बिना ग्रामर गलती किए। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को हिंट भी देती जा रही हूँ कि आपको किस तरह से वर्ब्स को अप्लाई करना है, आपको किस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब्स को अप्लाई करते हुए सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, जो सेंटेंस आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो हम पिछले वीडियोस में कंटिन्यूअस टेंस तक के सेंटेंस मैंने आपको फॉर्म करना सिखा दिया है। जो व्यूअर्स अभी नए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पिछले वीडियोस की लिंक को भी टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आपको हिंदी के जो सेंटेंस में हिंट है उससे कैसे समझना है कि आपको इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो किस तरह से बनाना है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, उसने किताब कंप्लीट कर ली है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वह बाजार होकर आ गया है। इस तरह के सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो लास्ट में हमें समझ में नहीं आता इंग्लिश में कि क्या किस टाइप का सेंटेंस है। इन सारे सेंटेंस से समझ में ये आ रहा है कि हमने जो काम शुरू किया था वो खत्म हो चुका है। मैंने खाना खा लिया है मतलब मैं खाना खा चुकी हूँ। ऐसे भी कभी समझ में आता है कि मैं खाना खा चुकी हूँ, चुका चुकी चुके भी इसका एंडिंग वर्ड्स हो सकता है, या है, ये है या ई है। इस तरह से लास्ट एंडिंग वर्ड्स हो सकता है। आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे पास्ट टेंस के आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आप है वर्ड यूज नहीं करते। मैं आया, वह गया, मैंने खाया, उसने किया। इस तरह से जब आप बोलते हैं तो या केवल लास्ट में एंडिंग होता है, तब वहां पर आप पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं और उसमें आपको सिंपल सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई करना होता है। जैसे मैं आया, आई केम, उसने खाया, ही एट, तो ये पास्ट टेंस का होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है एंडिंग में? आया है, गए हैं, ली है, कर चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। इस तरह से तो ये जो चुका है या आया है या ये ई के बाद में है आता है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये काम आपका कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट है। तो डेली कन्वर्सेशन में मैं आप लोगों को कोई टेंस का और ग्रामर का टेंशन नहीं दूंगी, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया है। पर मैंने सेकेंड प्रॉमिस ये किया है कि आपसे कोई ग्रामर वाली गलती भी नहीं होने दूंगी। तो आपको हिंदी के ही जो सिग्नल्स है उसी से आपको समझाऊंगी कि आपको किस तरह से वर्ब्स को इंग्लिश में अप्लाई करना है। थोड़ा सिंपल सा याद रखना है, सब्जेक्ट और उसके साथ में हैज या हैव वर्ब लगानी है, और जो आपकी एक्शन वर्ब है, एक्चुअल वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी कन्वर्सेशन होता है वो सारा इस वर्ब पे डिपेंड करता है, जो हमारी एक्शन वर्ब है। और उसके साथ में हमारी जो एक्सिलरी वर्ब है वो भी मायने रखती है, क्योंकि हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो इसी से शो होता है। मतलब मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या फिर जो हमारा पूर्ण हो चुका है काम, उस काल को शो कर रहा है, तो जो हैज और हैव वर्ड है ये इस काल को शो करेंगे। ठीक है, तो हैज कहाँ लगानी और हैव कहाँ लगानी मैं अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। हैज हम लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। अब आप बताइए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर प्रोनाउन लाइक बॉय, गर्ल, वुमन, चाइल्ड, बेबी, लाइक दिस, और किसी का नाम, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। और इसके अलावा यू, वी, दे और कोई प्लूरल प्रोनाउंस, वो सारे उनके साथ में हैव लगेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज वर्ब लगेगी। और इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्शन वर्ब, सभी के साथ अप्लाई होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये वाला रूल मैं आप लोगों को बार बार रिवाइज करवाती रहती हूँ ताकि आप जब अपने सेंटेंस फॉर्म करें तो आपको ध्यान रहे। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में आया है, गया है, किया है, कर चुका है, इस तरह से आपको समझ में आएगा। वह आया है, आया है मतलब क्या बनेगा? लास्ट में आपको या और है सिग्नल दिख रहा है। ही, वह के लिए हम ही लिखेंगे। ही हैज कम, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज वर्ब लगेगी। ही हैज कम। मैंने किताब पढ़ ली है, क्या बनेगा? आई हैव रेड द बुक। देखिए जो रीड वर्ब है इसका
तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं रिड, सेकेंड फॉर्म में रेड और थर्ड फॉर्म में रेड, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होगा रेड, आई हैव रेड द बुक, लाइक दैट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसने मेरी परमिशन ली है या वो मेरी परमिशन ले चुका है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही हैज टेकन माई परमिशन, उसने मेरी परमिशन ले ली है या वह मेरी परमिशन ले चुका है। दोनों ही सेंटेंस में आप सेम ही बोलेंगे, ही हैज टेकन माई परमिशन। टेकन का फर्स्ट फॉर्म होगा टेक, सेकेंड टुक और थर्ड फॉर्म होगा टेकन। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वर्ब का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे जुकाम हो गया है। अब जुकाम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कोल्ड, ठीक है। और उसे भी हमारा क्या वो शो कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम उसे के लिए इंग्लिश में यूज करेंगे प्रोनाउन ही। ही हैज गॉट अ कोल्ड, उसे जुकाम हो गया है। हो जाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वर्ब गॉट। ओके, नेक्स्ट है, मेरी घड़ी 10 मिनट आगे हो गई है। इस तरह की तो कन्वर्सेशन चलती रहती है, मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे हो गई है या 10 मिनट आगे हो गई है या बंद हो गई है। तो आगे होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गेन। तो गेन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गेन्ड, ठीक है। माई वॉच हैज गेन्ड बाय 10 मिनट्स, मेरी घड़ी 10 मिनट आगे हो गई है। माई वॉच हैज गेन्ड बाय 10 मिनट्स। अगर आपको इसको ऐसे कहना है कि मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे हो गई है, तो पीछे होने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं लूज। ओके, तो लूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लूजन। तो माई वॉच हैज लूजन बाय 10 मिनट्स, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पड़ोसी के कुत्ते ने उसे काट लिया है। सिंपल कन्वर्सेशन वाले सेंटेंस है। मैं बहुत सिंपल सेंटेंस लेके आना चाहती हूँ जो आप यूज कर पाए और उसको आप प्रैक्टिस में भी लेकर आ पाए। तो ये एक सेंटेंस है, पड़ोसी के कुत्ते ने उसे काट लिया। या बच्चे खेलते रहते हैं, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो कैसे कहेंगे इसको, पड़ोसी के कुत्ते ने या पड़ोस के कुत्ते ने, ऐसा भी बोलते हैं, पड़ोस के कुत्ते ने उसे काट लिया। नेक्स्ट डोर डॉग हैज बाइटन हिम। मैंने कार में 500 का पेट्रोल डाला है। अब मैंने क्या है, हम मैंने के लिए यहाँ पर होता है हमारा सब्जेक्ट आई। और मैंने आपको कई बार बताया अपने पिछले वीडियोस में कि जो ये आई है फर्स्ट पर्सन, ये ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट्स के तरह के रूल्स फॉलो करता है। तो यहाँ पर भी हमारी वर्ब लगेगी हैव, ठीक है। भले ही आई सिंगुलर है बट इट इज फर्स्ट पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, सो इसके साथ में भी हैव वर्ब लगती है। आई हैव पुट 500 रुपीज पेट्रोल इन माई कार। अब यहाँ पर जो वर्ब मैंने यूज की है पुट, ये तीनों ही फॉर्म, इसकी स्पेलिंग सेम होती है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही रहता है। तो तीनों ही फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग सेम ही आएगी। तो आई हैव पुट, जब भी आप देखिए हैव के साथ पुटे तो आप ऑटोमेटिकली समझ लें कि यहाँ पर इसको एज अ थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स दे रही हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और आज मेरा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर से इसे लाइक करिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोग वो जो लोग ग्रामर से डरते हैं, टेंस का नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं बट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो उन लोगों को इस वीडियो का लाभ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।